नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं झज्जर न्यूज। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर कानून व्यवस्था में सुधार करते हुए भय का माहौल खत्म कर दिया जाएगा। यह बात झज्जर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गीता भुक्कल ने कही। वे शुक्रवार को झज्जर शहर में जनसंपर्क के दौरान व्यापारियों से रूबरू हो रही थी। विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में बिल्कुल नाकाम रही है। सीएम बदलने के बावजूद भी प्रदेश में हालात नहीं बदले, जिसका नतीजा यह है कि अब जनता भाजपा को ही बदलने जा रही है। भुक्कल ने कहा कि झज्जर शहर की हालत बड़ी दयनीय है। शहर में बिजली की लटकती हुई तारें, खराब सीवरेज व्यवस्था से हर रोज लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। बेसहारा गौवंश हर रोज बाजारों में लोगों को घायल कर रहा है। 10 साल के दौरान झज्जर के साथ बड़ा भेदभाव हुआ है। शहर में ऐसे हालात तब है जब शहर के चेयरमैन और सरकार भाजपा की है। उन्होंने झज्जर की आवाज विधानसभा में बुलंद की, लेकिन भाजपा ने यहाँ पर कार्य नहीं होने दिए। भाजपा के लोगों ने 10 साल के शासनकाल में शहर में कब्जे करने के कार्य किए। अगर वे सदन में आवाज नहीं उठाती तो पंडित नेकीराम शर्मा पार्क पर कब्जा हो जाता। कांग्रेस की सरकार बनते ही शहर की सड़कों, सीवरेज व पार्कों का सुधारीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली, 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन उनकी गारंटी योजना में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से पूरी तरह त्रस्त होकर कांग्रेस का शासन लाने का मन बना चुकी है। व्यापारियों ने गीता भुक्कल को सहयोग देने का आश्वासन दिया है। बाजार में घूम रहे हो, लोगों से वार्तालाप की जा रही, क्या जानना है? देखिए, झज्जर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी होने के नाते हमारा जो है पूरे मार्केट में डोर टू डोर चल रहा है। पूरे 3-4 दिन हो गए हैं। नामांकन के बाद से हम लोगों ने शहर में सभी जगह हमारे दुकानदार, फड़ी वाले हैं, रेडी वाले हैं, सभी से हम लोग मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। पहले भी सभी ने, झज्जर विधानसभा के सभी सम्मानित साथियों ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे 5वीं बार कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाकर उन्होंने भेजा है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। बीजेपी की सरकार ने जो है हमारे क्षेत्र के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करने का काम किया है। सारे के सारे सीवरेज ओवरफ्लो है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह हमारा बेसहारा पशु नज़र आ रहे हैं, तारें लटकती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं। मैं समझती हूँ 10 साल पहले जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था, हमने इस क्षेत्र में विकास करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया, हमने किया। और अब नगर परिषद में चेयरमैन जो है वो जबकि बीजेपी के हैं, सरकार बीजेपी की है, उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र की बद से बदतर हालत है। अब लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, और मैं समझती हूँ अपना आशीर्वाद देकर लोग यहाँ से भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। कुछ बीजेपी के कैंडिडेट है, नेता भी हैं, वो ये कह रहे हैं विधायक रहते हुए उन्होंने काम नहीं कराया, तो कहीं ना कहीं आरोप भी लगा रहे हैं। शायद वो सेशन नहीं देखते होंगे, शायद वो अखबार नहीं पढ़ते होंगे। जितनी आवाज़ मैंने मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर और बाहर अपने हल्के झज्जर की उठाई है, जितनी बार विधानसभा से बाहर ये आवाज़ उठाई है, अफसरों पर दबाव बनाने का काम किया है, बीजेपी के लोगों ने सिवाय भ्रष्टाचार करने के, जो पैसा आया उसको खाने के, नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा, बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा, उन्होंने जो है हमारे यहाँ पर विकास के कार्य नहीं होने दिए। 20 बार हर मुद्दे की आवाज़ हमने उठाने का काम किया है। बीजेपी वालों से पूछना कि आप अखबार नहीं पढ़ते क्या, आप सेशन नहीं देखते क्या, आपको पता नहीं है कितनी आवाज़ हमने उठाई है। और फिर भी आपने हमारा, क्योंकि हम कांग्रेस के विधायक थे, आपने सबका साथ सबका विकास का नारा तो दिया, पर हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है। बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर जगह जगह पर कब्जे करने का काम किया। पंडित श्रीराम पार्क पर अगर हम शोर नहीं करते तो बीजेपी के नेता उस पर कब्जा कर जाते। 2-3 जगह पे और है। इतनी समस्याएं हैं सरकार बीजेपी की, तो ये लोग काम क्यों नहीं करवाते? उन्होंने फिर क्यों नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास? हमारे साथ उन्होंने विश्वासघात करने का काम किया है। इसीलिए लोगों ने बदलाव बनाया है कि जहां लोकसभा में सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को भारी मतों से यहां से जिताया था, वहीं विधानसभा के चुनाव में मुझे उम्मीद है यहाँ की प्रत्याशी होने के नाते सबका आशीर्वाद जिस प्रकार से मिल रहा है, न केवल आशीर्वाद मिल रहा है बल्कि सब अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं। हमारे व्यापारी बता रहे हैं कि हमारा रोजगार ठप हो गया है, लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर खराब हो गई है, मार्केट में ग्राहक नहीं आ रहा क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं रहा। तो मंदी के दौर से ये गुजर रहा है और महंगाई की मार गरीब लोग भी झेल रहे हैं। तो ये सब कुछ केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार की वजह से ही हो रहा है। इसीलिए लोगों ने मन बनाया है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए झज्जर न्यूज।